बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सुखवाड़ी में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू लकड़हारा। रामू का जीवन बहुत साधारण था। न पक्का घर, न जमीन जायदाद, न कोई गहना। उसकी संपत्ति बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक जोड़ी घिसी हुई चप्पल थी। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचता। दिन भर की मेहनत से जो कुछ मिलता, उसी से वो भूख के साथ अपनी लड़ाई लड़ते। उनके 2 छोटे बच्चे थे, मोहन और सीता। दोनों मासूम पर भूख से परेशान रहते। गांव में अमीर जमींदार रहते थे जो रामू की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जमींदार ने हंसते हुए कहा, कब तक जंगल में कुल्हाड़ी चलाएगा? जरा हमारी तरह खेती कर तो कुछ कमा पाएगा। रामू ने शांत स्वर में कहा, साहब, किस्मत ने मुझे जंगल का रास्ता दिया है, उसी पर मेहनत कर रहा हूँ। उसकी आंखों में गरीबी थी, लेकिन मन में ईमानदारी और आत्मसम्मान का खजाना। हर दिन सूरज उगते ही रामू उठता, वो अपनी पुरानी टोकरी में रोटी का टुकड़ा रखता और जंगल की ओर चल पड़ता। रास्ते में पक्षियों की चहचहाट और पेड़ों की सरसराहट उसे सुकून देती। कभी-कभी वो सोचता, काश मेरे बच्चों को भी अच्छा खाना और कपड़ा मिल पाता। लेकिन फिर खुद को दिलासा देता, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। गौरी घर में बच्चों को संभालती और रात को जब रामू लौटता तो थके हुए शरीर से भी मुस्कुराकर कहती, आज कुछ ज्यादा लकड़ियां मिली क्या? रामू हंसकर जवाब लेता, हाँ गौरी, आज भगवान ने थोड़ी मेहर की है। एक दिन भयानक बारिश हुई। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। रामू फिर भी लकड़ी काटने जंगल चला गया, क्योंकि अगर वो ना जाता तो बच्चों के लिए अनाज नहीं मिल पाता। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने लकड़ियां काटना शुरू किया। तभी फिसलन भरी जमीन पर उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अरे राम राम, वो चिल्लाया और पानी में झांकने लगा, पर नदी बहुत गहरी थी। उसका साफ पानी अब बारिश से गंदला हो गया था। कुल्हाड़ी का नामो निशान गायब था। रामू बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वही तो मेरा एकमात्र सहारा था। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? उसकी सिसकियां हवा में घुलने लगी। तभी अचानक नदी के बीच से एक चमकदार प्रकाश उठा और पानी के ऊपर से एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में सुनहरी चमक थी और उनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने पूछा, लकड़हारे, क्यों रो रहा है तू? रामू ने हाथ जोड़ता कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। मैं बहुत गरीब हूँ, अब मेरा गुजारा कैसे होगा? देवी मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, मैं देखती हूँ। उन्होंने पानी में हाथ डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और जंग लगी हुई। देवी ने फिर हाथ डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ऐसी कीमती चीज कैसे होगी? तीसरी बार देवी ने पानी में हाथ डाला और एक लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली। हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी मुस्कुराई और बोली, तू बहुत ईमानदार आदमी है, तेरी सच्चाई से मैं प्रसन्न हूँ। ये ले, अपनी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी रख ले, ये तेरी मेहनत का पुरस्कार है। रामू हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं इनका हकदार नहीं हूँ, पर अगर ये आपकी कृपा है तो मैं इसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ। देवी ने आशीर्वाद दिया और नदी में विलीन हो गई। अब रामू के पास 3 कुल्हाड़ियाँ थीं। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे प्राप्त किए। उन पैसों से उसने एक छोटा घर बनवाया, बच्चों को कपड़े दिलाए और गौरी के लिए नई साड़ी लाई। लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। हर दिन जंगल जाता, वही मेहनत करता। गांव के लोग हैरान थे कि अब भी वो काम क्यों कर रहा है। रामू कहता, ईमानदारी से कमाया हुआ पसीना सबसे बड़ा धन है। ये पैसे तो भगवान की परीक्षा का फल हैं, पर असली खुशी मेरे काम में है। रामू की कहानी गांव में फैल गई। पास ही में हरि नाम का एक दूसरा लकड़हारा रहता था, जो लालची और चालाक था।
उसने ये बात सुनी तो बोला, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं तो शायद मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले ही दिन वो उसी नदी के किनारे गया, जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और जोर जोर से रोने लगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? फिर से वही जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हरि ने रोने का नाटक करते हुए कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी का चेहरा कठोर हो गया। झूठे मनुष्य, ये कुल्हाड़ी तेरी नहीं है। तूने ईमानदारी की जगह लालच को चुना है। जा, अब तुझे तेरी असली सजा मिलेगी। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई और हरि की पुरानी कुल्हाड़ी भी उसे वापस नहीं मिली। हरि रोता हुआ घर लौटा। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मेरी कुल्हाड़ी तो गई ही, ऊपर से देवी ने मुझसे नाराजगी भी कर ली। गांव के लोग समझ गए कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा और झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। रामू ने ये बात सुनी तो उसे दुख हुआ। वो हरि के घर गया और बोला, भाई चिंता मत कर, मेरे पास एक अतिरिक्त कुल्हाड़ी है, उसे तू ले ले। मेहनत से काम कर, भगवान फिर खुश होंगे। हरि ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने कहा, रामू भाई, तुम सच में महान हो। मैंने लालच में गलती की, अब मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन से हरि ने कभी झूठ नहीं बोला। दोनों लकड़हारे अच्छे दोस्त बन गए। गांव वालों ने रामू की ईमानदारी और दयालुता की मिसाल देनी शुरू की। कुछ महीनों में रामू का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत, सच्चाई और भगवान की कृपा से उसका परिवार खुशहाल हो गया। मोहन और सीता पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। गौरी हर शाम दीपक जलाकर भगवान को धन्यवाद देती। गांव के बच्चे अक्सर रामू से पूछते, चाचा, क्या सच्चाई से हमेशा जीत होती है? रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ बेटा, झूठ की उम्र छोटी होती है पर सच्चाई हमेशा चमकती रहती है, जैसे सूरज। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मेहनत और सच्चाई से ही सच्चा सुख मिलता है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चे इंसान को भगवान भी मदद करते हैं।